बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर आपका साथी, आपका हमदम न्याज बालम हाजिर है। जनाब, इंग्लैंड में हेडिंग्ले लीड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच में पहला टेस्ट मैच WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल के ये सिलसिले का टेस्ट मैच है और इसमें पाकिस्तान की टीम ने टॉस हारा। सबसे पहली इब्तिदा तो ये उम्मीदें हारने की थी कि बाबर आजम अनफिट हो गए और अनफिट होने के बायस वो इस पहले टेस्ट मैच में ना कप्तानी कर सकते थे और ना ही टीम का हिस्सा हो सके। इस पर मैं पहले आपको बता चुका हूं कि क्या हकीकत है, पीछे उसके क्या कहानी है, और हम तक जो हमारे ज़राए से खबरें पहुंची उनके मुताबिक ये न जाने एक किसने ये सिफली प्लानिंग की कि बाबर आजम को बजाय इसके कि 3 डे मैच में रेस्ट दे के इस टेस्ट मैच के लिए, देखिए वार्म अप मैचेस या जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ये उन प्लेयर्स के लिए होते हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म हों या एक उस माहौल से मुताबिकत के लिए एक मौका मिलता है खिलाड़ियों को। बाबर आजम रन्स करते हुए चले आ रहे थे। वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 23 रन्स किए, ऐसा नहीं था, इसको 23 रन्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद में फिर उसने दूसरी इनिंग्स में तो तने तन्हा उसने लोन बैटल की, अकेला वन आर्मी की तरह से वो अकेला मर्द मुजाहिद बन के लड़ा और एक बंदा था जो 68 नॉट आउट करके, वरना सामने खिजा के पत्तों की तरह से जो है वो विकेटें गिर रही थी। बाबर आजम था जो खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में सेकंड इनिंग्स में भी और उसने आके, हालांकि आती उसको पहली बॉल पर ही उसको बॉल लगा अपने हाथ पर, जो कि राइट हैंड है उसका, और ये जो फिंगर है जिससे कि बैट को ग्रिप किया जाता है उस पर उसको बॉल लगी। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो उसने 2 विनिंग स्ट्रोक, 2 छक्के लगाए, तो उनको भी छक्कों को लगाते हुए वो उसके हाथों में झंझनाहट हुई, तकलीफ हुई और हमने उसके चेहरे पे वो कर्व देखा। लेकिन इसके बावजूद जब वेस्ट इंडीज से रवाना हुए इंग्लैंड के लिए और यहाँ पहले टेस्ट मैच से पहले एक वार्म अप मैच था, तो इस वार्म अप मैच में कहते हैं कि एक साजिश के तहत बाबर आजम को उस मैच में खेलने के लिए मजबूर किया गया। अगर बाबर आजम उस मैच में रेस्ट कर लेता तो शायद पाकिस्तान की इस पहले टेस्ट मैच में पहले दिन के अख्ताम पर वो सूरत हाल ना होती कि जो शर्मनाक सूरत हाल कि जिसको स्टीव ब्रॉड, इनका जो अभी हाल ही में रिटायर हुआ उनका फास्ट बॉलर, तारीख साज उनका फास्ट बॉलर, वो उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को पुअर टीम करार दे दिया है। यानी इससे बड़ी और शर्मनाक और क्या, आप कौन सा तमगा जीतने के लिए इंग्लैंड गए, ये जाते ही वहां आपको जो है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पेस अटैक जो है इसमें कोई फियर नहीं है, खौफ नहीं है, इनको टैकल किया जा सकता है। बॉल हिला रहे हैं, अब्बास भी आउट भी किया उन्होंने एक, गुज़िश्ता शब खुर्रम ने भी एक आउट किया, लेकिन वो जो एक फियर होता है फास्ट बॉलर्स का, एक खौफ होता है, एक दबाव होता है, स्पीड से जो वो डरा रहे होते हैं सामने बैट्समैनों को, तो ऐसी कोई सूरत हाल इंग्लैंड के बैट्समैनों को दरपेश नहीं है। यही वजह है कि 37 रन करके जो रूट खड़े हैं और 32-33 रन करके उनके साथ जो है जॉर्डन कॉक्स, जिनका बुलावा, जिनको वापस बुलाया गया है, वो खड़े हैं, 1 डाउन बैट्समैन। हाँ, ओपनिंग बैट्समैन इनके दोनों आउट हुए। पाकिस्तान की फील्डिंग, पाकिस्तान की बैटिंग में 2 फैसले कमोबेश ऐसे हुए, जैसे एक रिजवान का फैसला था। मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से वो उसको बॉल चूंकि पैड्स पे लगी मगर ऊपरी पार्ट पे लगी और ये बॉल जो है वो एक, अगर अंपायर ने उसे आउट न दिया होता तो ये आउट नहीं था, बच जाते वो, लेकिन अंपायर का एक फैसला वो पाकिस्तान के खिलाफ गया। फिर दूसरा, सऊद शकील पे जो अपील हुई उसमें भी जो रिव्यू बाद में देखा गया एक्शन रिप्ले में कि बॉल जो है वो ऊपर लगी थी और स्टंप से थोड़ा ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने इतना उसमें डिले किया, इतना लेट लिया उन्होंने ये फैसला रिव्यू लेने का। यानी कमाल है कि लोग हंस रहे हैं इस बात पे कि एक बैट्समैन को टाइम गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, वो सोचते रह गए, सोच विचार सलाह मशवरा सामने अब्दुल्ला शफीक से, और इसमें टाइम गुजर गया और टाइम गुजरने के बाद में उन्होंने रिव्यू का इशारा किया। तो ये 2 फैसले जो है वो, और फिर जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। शान मसूद पर बहुत तकिया कर रहे थे हम कि अगर बाबर आजम नहीं है तो शान मसूद को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था कि उनका एक्सपीरियंस है, यॉर्कशायर की कप्तानी भी कर चुके हैं और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो वहाँ ज़बान से तो क्रिकेट नहीं खेलनी थी, बैटिंग तो उन्हें बैट से करनी थी।
5 रन्स बना के सऊद शकील भी एलबीडब्ल्यू हुए और 5 ही रन्स बना के, और ये तीनों खब्बे जो है वो एलबीडब्ल्यू हुए हैं। जो पाकिस्तान की टीम में 3 खब्बे शुरू में खेले हैं वो तीनों जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। अवैस जफर राइट हैंड थे, ये शान मसूद ये एलबीडब्ल्यू हुए, सऊद शकील एलबीडब्ल्यू हुए। हाँ, इमाम उल हक हमेशा अपनी इनिंग्स को बनाते हैं, संवारते हैं और उसके बाद में जाके एक लूज शॉट खेल के स्लिप में कैच आउट हो गए। तो ये जो पाकिस्तान की बैटिंग ने किया है, 171 पे पूरी पाकिस्तान की बैटिंग आउट हो गई 48.1 ओवर्स में। ये टेस्ट का कैलिबर नहीं है, ये टेस्ट का स्टैंडर्ड नहीं है जो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग की है। यकीनन पाकिस्तान में लोग स्टेट ब्राड की के कमेंट्स पर नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की ये तौहीन है। हरगिज़ नहीं, ये पाकिस्तान की तौहीन नहीं है। पाकिस्तान मेरा वतन अजीज़, पाकिस्तान ये मेरी रेड लाइन है, मगर ये बात पाकिस्तान की नहीं हो रही, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हो रही है जिन्होंने इंतहाई शर्मनाक, तो मैं हरगिज़ इसमें जो है इसको बुरा नहीं मान रहा कि उन्होंने जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान की टीम को पुअर कहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं की स्टेट ब्राड ने। और पाकिस्तान की टीम यकीनन एक पुअर टीम है, हमेशा से पुअर टीम रही है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के होते हुए भी। इंडिविजुअली पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हुए, लेकिन एक टीम की हैसियत से पाकिस्तान की टीम अब एक थोड़ा सा अरसा, जब बाबर आजम पहले मर्तबा बने थे कप्तान और जो मिसबाहुल हक के टाइम में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हुई, इसके अलावा चाहे इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, जावेद मियांदाद थे, तमाम जो भी पाकिस्तान में बड़े लेजेंड हमारे क्रिकेटर्स गुजरे, कभी पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टीम नहीं रही दुनिया में। और हमेशा से ही अचानक वाली परफॉर्मेंस होती रही है हमारी टीम की कि अगर हारने पे आए तो किसी जिम्बाब्वे से भी हार जाए, आयरलैंड से भी हार जाए, और अगर जीतने पे आए तो ना ऑस्ट्रेलिया को जीतने दे ना इंडिया को जीतने दे। तो ये नहीं होता टीमों का। हमेशा से वतीरा ये रहना चाहिए कि आप अब जिस तरह से बांग्लादेश की टीम उसने अपनी ताकत का इजहार किया है, उसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बांग्लादेश में वाइट वॉश किया, और अब ऑस्ट्रेलिया में जाके हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पहले टेस्ट में शिकस्त दे दी है। और इस तरह से पाकिस्तान को अब इस मैच में 112 पे 2 आउट किए थे पहले रोज़ के खेल के अख्ताम पर। तो अब पाकिस्तान को या तो कुछ बड़ी ही अजीब और बहुत शानदार किस्म का कमबैक करना पड़ेगा सेकंड इनिंग्स में, तब जाके पाकिस्तान बारिश की मदद से इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो सकता है। अदरवाइज जो पहले दिन का हाल है उसको देखते हुए तो यकीनन आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की टीम ये मैच बचा भी सकती है। और फिर इसमें चूँकि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान की बैटिंग में गुज़िश्ता चंद एक साल में, गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो रीढ़ की हड्डी की मानिंद हो गया है पाकिस्तान की बैटिंग की। लिहाजा अब इस मैच में चूँकि बाबर आजम भी नहीं है, और बाबर आजम यकीनन जिस तरह से बांग्लादेश में पहला टेस्ट नहीं खेले थे और दूसरे टेस्ट में आके उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, इसी तरह से शायद अब ये जो बाकी 2 मैच रहते हैं इनमें भी बाबर आजम को ही आकर इस टीम को जो है इसकी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा, बॉलिंग से भी सही काम लेना होगा। और जैसे ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो फियर का जो है वो आंसर जो है फैक्टर, उसकी कमी महसूस की जा रही है। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा कि किसी नौजवान, जो आकिब जावेद कह रहे हैं कि हमारे पास 3-4 नौजवान हैं जो कि 146 से 150 की स्पीड तक बॉल कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़रा तैयार करना पड़ेगा और जल्दी तैयारी देनी पड़ेगी ताकि जल्द अज जल्द ये पाकिस्तान की टीम में जाएं और मुखालिफ बैटिंग के लिए भी कोई खौफ का आंसर जो है वो पैदा हो सके। इस वक्त बारिश हो रही है वहाँ हेडिंग्ले लीड्स में और मैच ताख़ीर का शिकार है, और यकीनन आज का ख़ासा मैच जो है वो बारिश की नज़र हो सकता है। और यही एक सूरत हाल है कि जिसमें हम हार की शिकस्त से, शर्मिंदगी से बच सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।